सभी का फिर स्वागत है हमारे इस सेक्शन में। और सारा ग्रुप जो कर रहा है ये कर ही नहीं रहा। वो क्या अब कह रहा जी मेरे चोट लगी हुई है। पहले इसकी खोपड़ी काम कि सारा ग्रुप क्या कर रहा है। पहले तो सारा ग्रुप ही बनता, पहले सारा ग्रुप खाना खाऊं और हाँ, ये बहुत ही खराब बात है। आप एडिक्ट पता है क्यों बन गए? क्योंकि आपके व्यवहार में, आपकी सोच में प्रॉब्लम है। माँ दुखी, पिताजी दुखी, समाज दुखी, दुनिया दुखी आपसे, फिर भी नशा आप छोड़ने को तैयार। दारू पीऊंगा जरूर, चाय स्मैक पीऊंगा जरूर, चाय गांजा पीऊंगा जरूर। देखो आपकी कहानी यही कह रही है। और जब तक हम सीख कर नहीं जाएंगे, समझ कर नहीं जाएंगे, तो भाई साहब नशा छूटने वाला नहीं। नशा आपको भाई साहब एक बार चेक करा दो, बंद कर दो साउंड। और दोस्तों एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। और जब तक आप यहाँ पर सीख कर नहीं जाओगे दोस्तों, नशा छूटने वाला नहीं है। मैं हर हफ्ते यहाँ पर आता हूँ, मेरा फायदा उठाओ, मैं यहाँ पर आपको कहानियाँ सुनाने नहीं आया हूँ। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि नशा छोड़ा एक कार्यक्रम है। धरती के ऊपर एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपको शराब, अफीम, चरस, गांजा सबसे मुक्ति दिला सकता है। लेकिन अब ये आदमी कहता है मैं 2 साल नशा मुक्त रहा। ऐसा हर नशे करने वाले करता है। नशा छोड़ना एक चीज है और छोड़े रखना। भाई साहब अगर ये देखो, इसकी हालत देखोगे ना, ऐसा लगेगा कि 1-2 साल में ही निकलने वाला है। 1-2 साल में आपको अपने हेल्थ का कोई ख्याल। बापू का ये मुंडा नशेबाज हो गया। सारे लोग बोलिए। जैसे मैं बोल रहा हूं यार, तुम तो नकल भी नहीं कर पा रहे हो भाई साहब। बापू का ये मुंडा नशेबाज हो गया, सुन के मोहल्ला भी हैरान हो गया। गली विच बापू बदनाम हो गया, कि गली वाले कहंदे बापू नू एनू भेज दो सेंटर दोबारा। बापू कहंदा कई बारी भेज चुके हैं, अब पैसे ही नहीं है। बापू कहंदा कई बारी भेज चुके हैं, आगे इसको भेजना नहीं। पीण दो एनू जिवें पीना चाहुंदा है, जीण दो एनू जिवें जीना चाहुंदा है। मैं इस तो नितंग आ गया, इन सुधर के नहीं वेखाना। बापू का ये मुंडा नशेबाज हो गया। देखिए हम नशेबाज की परिभाषा क्या है? नशेबाज हम उसको कहेंगे जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। मोमबत्ती की तरह एक व्यक्ति, एक तरह से नहीं, हर तरफ से, शारीरिक, मानसिक,
सामाजिक। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बताता है कि कोई आदमी अगर हेल्थी है तो कैसे देखा जाए कि वो हेल्थी है? उसके शरीर को देखा जाए कि वो शरीर सही रूप से ठीक काम कर रहा है या उसकी मानसिकता देखी जाए, क्या उसके फैसले उसकी तरक्की कर रहे हैं, क्या जो भी वो फैसले ले रहा है उसकी तरक्की हो रही है या हाँ, अगर तरक्की हो रही है तो उसकी मानसिकता हेल्दी है, हेल्दी है, हेल्दी है। आप लोग नशा करने वाले लोग क्या करते हैं, एक जांच कराते हैं लैब में और उसमें लीवर सही आता है, लीवर लैब ने कह दिया सब सही है, लैब ने क्या कह दिया, और नशेबाज ने क्या सोचा, मैं तो हेल्दी हूं। आप हेल्दी नहीं हैं। सच कह रहा हूं मैं, झूठ कह रहा हूं, बताइए बात। अरे भाई साहब कैसे लोग यहां, तो मुझे अगर बात सच है और सही है तो क्या करना होता है आपको? तुम तो ये कहते हो हमारी क्लास करो ही मत, क्या कह रहे हो? हमें क्लास की कोई जरूरत, हमें हाथ जुड़वा लो, यहां से भेज दो बस। मेरे घर फोन करवा दो और बता दो मैं बड़ा मरने वाला हूं, ऐसी बात कह दो कि मेरे घर वाले भागे भागे। हाँ, यही तो साजिशें रचते हो आप, यही तो प्लानिंग करते हो आप यहाँ पर। इसीलिए आपको क्लास का लगता है कि क्लास से कुछ होने वाला, इन्हें क्या जरूरत है मुझे बुलाने की? अगर ये ना भी बुलाए तो इनके तो पैसे ही बचेंगे भाई साहब। लेकिन वो चाहते हैं कि चलो हम अपने बच्चों को एक क्लास तो ऐसी दे दें जिनको प्रोग्राम का मैसेज, लेकिन आप सहयोग नहीं करते, कोऑपरेट नहीं करते। पॉज करो एक बार, पॉज थोड़ा। ये तो यहाँ तो कुछ दिनों के लिए, आप 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, पता नहीं मुझे, लेकिन बस इतने ही दिन होंगे। घर वाले भी आपको कोई सालों यहाँ पर, कुछ गुस्सा हैं, आप गुस्सा हैं, वो गुस्सा हैं, थोड़ा शांत होंगी चीजें तो फिर वो आपके साथ ही होंगे, घर पे ही होंगे आप। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, बताइए बात। इसलिए मैं कह रहा हूं, जाने से पहले जब हम अपने गांव जाते हैं तो गांव से कुछ गांव की चीजें नहीं लेके आते हैं घर पर, तो यहां से नशा मुक्त कैसे रहना ये लेके जाएं। नशा छोड़ना आसान है, नशा महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल हर आदमी छोड़ता है। नशा करने वाला छोड़ता है, पक्का छोड़ता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन सवाल छोड़ने का नहीं है, सवाल है छोड़े रखने का। प्रॉब्लम तो यह है कि हम छोड़े नहीं रखते हैं। हम महीना, 2 महीना, 3 महीने ठीक रहते हैं और जैसे ही हमारी चीजें ठीक होने लगती हैं वैसे ही हम दोबारा से नशा, और जैसे हम दोबारा से नशा करते हैं तो हमारी दुर्गति, बर्बादियां, तबाहियां दोबारा शुरू हो जाती हैं और हमारा शरीर, हमारी मानसिकता, हमारी आध्यात्मिकता, हमारी सामाजिक, हमारी आर्थिक सारी हालातें खराब। और हमें समझ नहीं आता कि हमने तो ये सोच के नशा शुरू किया था कि अब की बार कंट्रोल में करेंगे या आखिरी बार करेंगे, कभी कभी करेंगे, 30 त्योहार पर करेंगे, संडे को करेंगे, लेकिन ऐसा हम कर, और वापस हम दोबारा हालत हमारी खराब हो जाती है, हम भी परेशान हो जाते हैं और हमसे हमारा परिवार भी। अगर आप अपने पापा की बात नहीं मान रहे हैं, ध्यान से सुने सारे लोग, अगर आपके पापा आपको कोई बात समझाते हैं और आपको चिड़चिड़ाहट होती है, झुंझलाहट होती है, अपने पापा के पास आप बैठना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, पैर नहीं छू रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे हैं, उनका कहना नहीं मान रहे हैं, मम्मी के आंसुओं को देख के भी अनदेखा कर रहे हैं, बीबी बच्चों को अनदेखा कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप पक्की तौर पर एडिक्ट हैं और बहुत पक्के वाले एडिक्ट हैं और आप आवारा भी हैं।
सच कह रहा मैं, झूठ कह रहा हूं? आप एक सामाजिक आदमी, आप एक पारिवारिक आदमी, अपने को समझते, चाहे कुछ भी रहो, आप समझते आप कुछ भी रहो कि तेरे भाई में बड़ा दिमाग है, बड़ा पैसा कमाया, नहीं, आप एक सामाजिक आदमी। गाना कोई सा भी गाते रहो, भाई तेरा गुंडा सर है दब के ये रह नहीं सकता, नशा में छोड़ नहीं सकता, मर गया तो यही कह रहे हो अपने पिताजी को, तुम्हारी में मान नहीं सकता और नशा में। क्या कह रहे हो अपनी मम्मी पापा को, अपने बीवी बच्चों को, तुम्हारी में मान नहीं सकता और नशा में हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ नशे दिल दिया है, ऐ नशे। यही तो गाना गा रहे हो आप। आदमी पीला पड़ गया है, आदमी, मैं बता रहा हूं आपको, देखो एक दूसरे की शक्ल यार, आपको भाई साहब मौत की आहट नजर आएगी नशा करने वालों के चेहरे पर। फिर भी नहीं मान रहे हो आप, फिर भी मैं ठीक हूं। अरे भाई साहब ठीक नहीं हो यार, आप हेल्दी नहीं हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये व्यवस्था देता है कि हम शारीरिक, मानसिक और अगर सामाजिक रूप से सही कार्य नहीं कर रहे हैं तो हम हेल्दी, मतलब हम जीवन चला रहे हैं, रोज कमा रहे हैं, कोई आसानी से कमा रहा है, कोई मुश्किल से कमा रहा है, और कोई बिल्कुल टोपीबाजी कर रहा है। चौक लगा लो, फोन छीन लो, इधर की टोपी उधर की सिर छीन के भाग जाओ, चैन छीन लो, पर्स छीन लो, जुगाड़ कर लो। तेरे भाई ने आज सौदा बना लिया, अरे भाई साहब क्या कह रहा है, मतलब आप जीवन नहीं जी रहे हैं यार। और WHO कहता है कि अगर आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सही नहीं काम कर रहे हैं, आपके फैसले आपको ऊपर ले जाएंगे, नीचे लाएंगे नहीं। एक इंसान है, उसके फैसले उसे ऊपर लेके जाएंगे, नीचे, और आपके फैसले कहाँ लेके जा रहे हैं आपको, देख लो आप। देखिए नारकोटिक्स अनोनिमस है, अल्कोहलिक अनोनिमस है, धरती के हर कोने पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नशे पर जीत हासिल। इनको पकड़ लो यार, इनका साथ पकड़ लो, इनका। इससे क्या गलती हुई, जो नशा छोड़ते उनसे क्या गलती होती है, वो ग्रुप नहीं पकड़ते। कंटिन्यू मुझे मेंबर्स बनना होगा, ग्रुप का साथ पकड़ना होगा। बताओ जी क्या करना है, ग्रुप में जाके अपना रेपुटेशन बनाना है यार। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप नशा मुक्त बहुत आसानी से हो सकते हो। यहाँ से जाने के बाद यही करना है कि मुझे मीटिंग्स अटेंड करनी है, मुझे ग्रुप अटेंड करना है, स्पॉन्सर बनाना है। अपने घर के आसपास जहाँ भी आप हरियाणा, पंजाब, कहीं भी रहते हो, धरती के हर कोने पर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नशे पर जीत हासिल, और वो दूसरों को भी हेल्प करते हैं। लेकिन आप वहाँ जुड़ते ही नहीं हो, जाते ही नहीं हो। आपको लगता है कि मैंने छोड़ दिया और मेरा छूट गया, भाई तो दोबारा अटैक करेगी ये। जब तक आपको मार नहीं देगी ना ये बीमारी, जब तक तुम्हारा पीछा। इसलिए कह रहा हूँ ग्रुप ज्वाइन कर लो, मेंबर ज्वाइन कर लो। सेंटर बार बार जा रहे हो, मीटिंग नहीं जा रहे एक बार भी। सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? फिर नहीं बजा रहा, फिर बंद हो गया ये। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।